कि वो टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है। जब से हम आदिवासियों ने एक तीर छोड़ा है, ये लोग टाइगर का खाल छोड़ के रंगसिया जैसा भाग रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों ने, झारखंड के आदिवासियों ने उनको बौद्धिकता के पिच पर पटक पटक कर सुता दिया है। पहले ये लोग बोल रहे थे तुम कागज दिखाओ, तुम कागज दिखाओ, तुम कागज दिखाओ। हमने इतना कागज दिखा दिया कि आज जो है कि मुंह छुपा छुपा कर भाग रहे हैं। कोई टीवी चैनल में डिबेट करने के लिए नहीं आ रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग झारखंड के सबसे बड़े कब्जाधारी लोग हैं। इन लोगों ने हमारे इतिहास को कब्जा किया है। इन लोगों ने हमारे गांव को कब्जा किया है। इन लोगों ने हमारे पुरखों की जमीन को कब्जा किया है, हमारे इलाकों का कब्जा किया है। इन लोगों ने हमारा हाथों मुंडे का पद को भी कब्जा किया है और अब हमारे संस्कृति को कब्जा करना चाहते हैं, पर्व त्योहार को कब्जा करना चाहते हैं और मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री के सारे पदों पर ये लोग बैठना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग जो है हम आदिवासी है, आदिवासी है, आदिवासी है बोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग अपने आप को कह रहे थे कि हम लोग छोटेनागपुर के सबसे पुराने बासिंदे हैं। हम लोग 65,000 साल पहले यहाँ पर आए हैं। बोल रहे थे कि राज सभ्यता हमारा है। हमने कागज निकाले, 65,000 साल पहले तुम यहाँ आए तो 30 करोड़ पुराना राज सभ्यता तुम्हारा कैसा हुआ? जवाब दो कुर्मी महतो, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। जब इन लोगों ने कहा हम 65,000 साल पहले छोटेनागपुर में आए, तब हमने कहा ये बता दो, तुम कहते हो तुम खितेहर हो, तुम जो शिकारी नहीं हो, तुम कान मूल फल फूल खाते नहीं हो, तो 55,000 सर खा के जिंदा थे, इसका जवाब देना पड़ेगा। हमने उनको पूछा आप जो कुर्मली भाषा बोलते हो, ये भाषा आर्यों की भाषा है, 500 साल पहले आई है। ये बता दो 64,500 साल पहले तक तुम्हारे पुरखे क्या बात करते थे? क्या बंदूक जैसा कान के बोलते थे क्या? साथियों, किसी चीज का जवाब नहीं। ये लोग कह रहे थे, वो लोग हैं 1901 से लेकर 1931 तक ये लोग जनगणना में आदिवासी थे। हमने इनको 1872 से लेकर 1931 का एक एक पेज निकाल के दिखा दिया। तुम कहे नहीं थे, तुम थे जनगणना में तो कृषक जाति के रूप में थे, तुम जनगणना में कुर्मी के रूप में थे। और जब तुम्हारे पुरखों ने 1923 से लेकर 1930 तक 7 साल ये कहते हुए आंदोलन किया कि हम कोल कुकुर आदिवासी नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। उसके बाद तुमको 1931 का जनगणना में कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया और 1931 का लिस्ट बना प्रीमिटिव ट्राइब का, उसमें कहीं नहीं है। ये लोग झूठे हैं। ये लोग जो है बेबुनियाद तथ्य पेश करते हैं। ये लोग फर्जी नैरेटिव पेश करते हैं। ये लोग झूठा इतिहास पेश करते हैं। आपको बताना चाहता हूं, झारखंड का सबसे पहला क्रांतिकारी बताकर ये लोगों ने रघुनाथ सिंह भूमेश का इतिहास चुराकर रघुनाथ महतो लिख दिया। तो फर्जी इतिहास का शैलेंद्र महतो को हमने पूछा, आपने जो उस किताब में झारखंड के वीर साहिब नामक किताब में 5 नारा लिखा है, जिसको 1770 में रघुनाथ महतो ने नारा दिया था, बताते हो किसी अंग्रेजी ने कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई इतिहासकार के किताब में यही नहीं मिलता है। तो क्या शैलेंद्र महतो जी को सपने में आए थे? ये जो है फर्जी व्यक्ति क्रिएट किया और बताया हम सबसे पहले लड़े। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं इसीलिए आज यहाँ पर आया। आपके मुंडाओं का जमीन और गांव को कब्जा किया है इन लोगों ने। पहले तक मुझे पता चला था कि मनभूमि में भूमि लोगों का कब्जा किया, होलैंड में हो लोगों का कब्जा किया। उनका 150 मुंडा बन गए हैं आज उनके गांव में, पश्चिम सिंहभूम में। आज मैं पढ़ रहा था, पता चला साथियों, आप चले जाइए रांची का सोनाहातू और सिल्ली, जिन गांव में महतो लोग आज रहते हैं वहां मुंडाओं के ससंदरी पड़े हैं। वहां जो है कि बड़े बड़े पत्थर गाड़ियां हैं। इसके बारे में 1873 में डाल्टन
लोगन ने लिखा, ये सारे लोग यहाँ आए थे और मुंडाओं को उनके घरों के उनके गांव से बेदखल किया है, लिखा है, पढ़ लीजिएगा। इन्होंने लिखा है चौका हाथों के बारे में, उसमें लिखा है ये सिरो जिनको भारत का एंथ्रोपोलॉजी का पिता माना जाता है, उन्होंने लिखा है ये कुर्मी महतो ये बाहर से आके मुंडाओं को भगाया है यहाँ से। इतना ज्यादा अत्याचार आप लोगों के साथ किया है लोगों ने। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ये आखिरी बात मैं बोल के जाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको, ये लोग कहां से आए थे? महाराष्ट्र से आए थे। 17वीं शताब्दी में इतिहास में लिखा हुआ है, उनको वहां से मुगल लोग भगाए, मार मार के भगाया, तब ये आए संथाल के पास। संथालों ने उनको रखा, उनको इज्जत दिया, उनको जो है कि शरण दिया। इसीलिए कहा जाता है माझी मातो भाई भाई। रिचले ने भी उसके बारे में लिखा। उसके बदले में इन्होंने क्या किया? इन्होंने संथालों का पीठ में छुरा घोंपा। इन लोगों ने संथालों के इलाकों को कब्जा किया, उनके गांवों को कब्जा किया, भोज के गांव को कब्जा किया, आपके गांव को कब्जा किया। दूसरा कैसे आए? रघु जी का सेना था, मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो यहाँ भी शासन कर रहे थे, उसमें सेना में बड़े पैमाने पर आए और यही लोग आपका पूरा मुंडा इलाके में फैल गए और आप लोगों के पूर्वज से लड़े मारे पीटे और इधर जो है कि कोई कारणवश हमारे मुंडा लोग भागे। आज खोजने चले जाइए, एक से एक गांव मिलेगा, आपका ससंदरी है, वहां एक गांव में मुंडा नहीं है, वहां मुंडा गांव ना, गांव का नाम मुंडारी है। फिर ये कहता है ये लोग कि हम लोग तो पूरा का हजार गांव बसाते। इसलिए मैंने कहा। अब तीसरा ये लोग कैसे आए? सिंहभूम गजेटियर 1910 का पढ़ लीजिए। ये लोग बिहार से गए, कमाने खाने गए थे, कोम से चूड़ी बेचने गए थे, पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद जमीन खरीदा, धीरे धीरे हाथू मुंडा को जो है कि भगा दिया और खुद हाथू मुंडा बन बैठे हैं। ये सारे कब्जाधारियों को हम यहाँ से बता देना चाहते हैं, ये उलगुलान की धरती है। इन लोगों ने धरती आबा बिरसा मुंडा को भी ये बेइज्जत कर रहे हैं। हम ऐलान करना चाहते हैं, धरती आबा का बेइज्जत करना बंद करो, नहीं तो यहाँ से महाराष्ट्र तुमको भगा देंगे। तुम आदिवासी का हकमारी करना बंद करो, हमारा जमीन छीनना बंद करो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपको बताना चाहते हैं ये लोग क्यों खुद को छोटा नागपुर का मूल बासिंदा घोषित करना चाहता है, क्योंकि हमारे पुरखों का जितना जमीन कब्जा करके रखा है, जितना गांव कब्जा करके रखा है, जितना इलाका कब्जा करके रखा है, उसको लीगल करना चाहता है, इसीलिए मारामारी कर रहा है। दूसरा, मुखिया से मुख्यमंत्री का पद मैंने कहा आपको, इसको कब्जा करना चाहता है। और तीसरा, जितने नौकरी बचे हैं उस पर भी कब्जा करना चाहता है। साथियों, आपको जानना बहुत है, लेकिन यह भी मैं खत्म करूंगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि रैली निकलना है, जानना बहुत है, आगे भी बताएंगे, लेकिन आखिरी में आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी लोग उठ जाइए, हम एक बार जोरदार नारा के साथ यहाँ से उलगुलान कुर्मी महतो के खिलाफ उलगुलान करके हुए लोग निकलेंगे। सारे लोग जल्दी खड़े होइए। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ। शेर से टकराए हो, शेर से टकराए हो, चूर हो जाओगे। आदिवासी से टकराए हो, चूर हो जाओगे। आदिवासी से टकराए हो, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। धन्यवाद। दर्शन टुडुंग दादा के पूरे धन्यवाद।